त्रिलोक्यतिम्रापहम् मंगलमन्त्रान् पठेयुः। हरिः ओम् स्वस्तिनेन्द्रो चन्द्रवाः स्वस्तिनः पूर्वा विश्ववेदा स्वस्तिनतारिजो हरितनेमि स्वस्तिनो दधातु बृहदस्वावरुणः पृथिवादाः प्रपञ्चावानो विदधे कुजिग्मया ओमनिजवामनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवावशागमनीभिः ऋणयाम देवावशम्बसेमाक्षप्रियचित्राः स्थिरैरङ्गै दुडुवागु सदनो भृव्यसे महि देवहिरञ्जदायुः सदमिन् उनके पवन भैया। पवन कहाँ तो बोला ना वो। बोलिए दाऊ जी महाराज की वृक्ष राशि कोष की तालवन क्षेत्र की। ये दाऊ जी का स्थान है, बलराम जी का। ये सामने आप लोग कुंड देख रहे हो ना, ये पूरा है, इसमें काफी जल है। इसमें इधर वाला तो सूख रहा है, इधर इसमें काफी जल है। देखिए जो वृक्ष दिखाई पड़ रहा है ना, ये ताड़ बने है, ताड़ के वृक्ष दिख रहे हैं। इस क्षेत्र को तालवन के नाम, तालवन भी बोलते हैं इसको, तालवन के नाम से इसको जाना जाता है। शास्त्रों में इसका प्रमाण तालवन का है। एक बार भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ गोचारण करते करते वन में काफी दूर निकल जाते थे। प्रभु के लिए कोई दूरी नहीं है। हमको आपको लगता है कि दूर है, लेकिन प्रभु के लिए कुछ दूर नहीं है। सारा भूमंडल नहीं क्या है, वो संकल्प मात्र से कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ कंस का एक परम मित्र था जिसका नाम था धेनु, धेनुकासुर, जो गधे के रूप में रहता था। और ये पूरा बड़ा सघन वन है, चारों तरफ जहाँ भी खेती दिख रही है आपको, तो ये पूरा यहाँ से वन शुरू होता था, आगे मधुबन आ गया जहाँ से आप लोग आ रहे हैं, और आगे कुमुदवन तक पूरा वन ही वन था। इसके और कुमुदवन के बीच में एक अमृत सरोवर है। मैं बोला हूँ ड्राइवरों को कि आप लोग गाड़ी 2 मिनट वहाँ रोक देना, उसमें नहीं है सूची में, पर मार्ग वही निकलेंगे। अमृत सरोवर छोटा सा स्थान बचा है हनुमान जी का। भाई साहब आप तो वहाँ पधारे होंगे, तो वहाँ एक अलग महत्व है उसका, वहाँ चर्चा अलग करेंगे। यहाँ पर जब ग्वाल बाल गोचारण करते करते काफी दूर आ गए, गायों को खोजते, तो ग्वाल बालों ने जब फल देखा, बोले कन्हैया भूख लग रही है। तो बोले दाऊ आपके साथ है तो क्या चिंता है, क्योंकि धेनुकासुर का वध भगवान कृष्ण नहीं कर सकते थे, था तो राक्षस पर मार नहीं सकते थे। ये प्रहलाद का वंशज था, और भगवान प्रहलाद को वरदान दिए थे कि आपकी 7 पीढ़ी, आने वाली जो 7 पीढ़ी है, 7 पहले, इसको मैं मारूंगा नहीं। इस कारण से उत्पत्ति था, पर बलराम जी वरदान तो दिए नहीं थे। तो जब गोचारण करते करते यहाँ आए, ग्वाल बालों को भूख लगी
और बड़े सुंदर सुस्वाद युक्त फल थे, लेकिन पशु पक्षी भी उस फल को नहीं खा सकते थे, उसका इतना आतंक था। तो बलराम जी ने कहा चलो तोड़ो, खाओ पियो। वृक्ष पकड़ के हिला दिए। बलराम जी तो पूरी पृथ्वी हिला सकते हैं, फल उनके लिए क्या है। जब मीठे मीठे फल खाने लगे, ग्वाल वाल बड़ा आनंद आ रहा कन्हैया। इतने में आ गया वो राक्षस गधे के रूप में। तो पहले तो बलराम जी समझाने का प्रयास किए, जब नहीं माना तो बोले चलो जिस कार्य के लिए आए हो तो करने पड़ेगा। तो दोनों पैर पकड़ के उसको आराम से खिलाते हुए उद्धार कर दिए। तभी से इसमें बलराम जी के अंदर जो सेवा है बलराम जी की है, बलराम जी का दर्शन है। और यहाँ भी मेला लगता है, यहाँ का अपना एक अलग महत्व है। अब ये वन तो केवल नाम के बचे हैं हर जगह, लेकिन ये परम सौभाग्य है हमारा सबका कि वृक्ष 84 कोस कर रहे हैं बसंत ऋतु में। और भगवान की होली, ब्रज की होली बसंत पंचमी से प्रारंभ हो चुकी है। होली का अर्थ ही होता है जीवन में जो होना था वो हो लिया, अब जो होगा अच्छा ही होगा। और हम लोगों का सौभाग्य ही है कि आपके साथ हम लोग चल रहे हैं। तो आप लोग परिक्रमा करते करते पहुंचे हैं तालवन। यहाँ पर आराम से बाकी कथा हमारे पुजारी जी सुनाएंगे, कुछ यहाँ के पुजारी जी लोग भी सुनाते रहे, और हमारे भाई साहब लोग, क्योंकि जैसे बाहरी आप हो वैसे बाहरी हम भी हैं। लेकिन हाँ ये है कि तन भले बाहरी रहा हो पर मन से मैं बाहरी अपने आप को कभी नहीं माना। और मेरे कृष्ण की, राधा रानी की इतनी कृपा है कि ब्रज का जो चिंतन, ब्रज की एक धारा, जो ब्रज का आनंद चलता रहता है जीवन में, उसी का आनंद लेने के लिए ये क्रम शुरू हुआ है। और राधा जय श्री कृष्ण। शांतनु कुंड के दिव्य दर्शन। रुक जाओ दीदी। हमारे जो भाई लोग हैं उनकी देवियां आए हैं अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन के बाद में। तो जहाँ जहाँ गरुड़ भगवान गए वहीं वहीं कुंभ लगता है। तो यहाँ जब रुके हैं, भूख के मारे तड़फ रहे थे, तो उन्होंने कलश को यहाँ वृंदावन रख दिया था। तो 100 ऋषि के निर्देश से वो यहाँ से चले गए हरिद्वार। तो हरिद्वार में जाकर के पूरा कलश रखा था उन्होंने। हरिद्वार के बाद फिर उज्जैन, उज्जैन के बाद नासिक, इस तरीके से गए थे वो। तो यहाँ पे जो हरिद्वार में कुंभ लगता है, उससे पहले यहाँ कुंभी लगती है वृंदावन में। और वैष्णव ध्वजा यहाँ से जब जाता है हरिद्वार, तब वहाँ कुंभ पूरा होता है। तो महीना भर का कुंभ यहाँ लगने के बाद में तब हरिद्वार जाते हैं, तब हरिद्वार का कुंभ पूरा होता है। ये भी यहाँ की मान्यता ऐसी है, इसीलिए यहाँ कुंभी लगती है। बहुत से लोग तो पूछते हैं ना यहाँ कुंभ क्यों लगती है, इसी वजह से। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ बैठे हैं, वर्तमान में इस स्थान का नाम है रामताल। ये महात्मा सौभरी ऋषि की तपस्थली है। सौभरी ऋषि सतयुग के ऋषि हैं, कोई आज के नहीं है। और इस भूमि का संबंध, इसकी तपस्या का संबंध सतयुग से है। सौभरी जी यहाँ तपस्या में रत थे, लीन थे। एक बार यमुना में गरुड़ जी आ गए, तो गरुड़ जी का स्वभाव मछली भोजन करना। तो मछलियां दीन भाव से सौभरी ऋषि की ओर देखने लगी। तो सौभरी जी बड़े दयालु प्रवृत्ति के साधक थे। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, इतना बड़ा क्षेत्र पड़ा है, आप सर्वत्र मछलियां खाते हो, खाओ। श्री वृंदावन वनवास प्रथम दिवस की वृक्ष 84 कोस की यात्रा में हम लोग अब अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अब यहाँ के बाद आप लोगों को सुकून की नींद मिलेगी, जाकर अपने अपने कक्ष में पहुंचेंगे। है कि वृक्ष 84 कोस की यात्रा में
चलते हुए पहुंचे हैं कुमुदवन। यहाँ पहले जहाँ तालवन से आप लोग चल के आ रहे हैं, ये पूरा वन का ही क्षेत्र था, यहाँ से लेके वहां तक पूरा परिसर और आगे तक है काफी। इस स्थान में एक प्रसंग ऐसा भी है कि गंगा सागर भी कहा जाता है, भगवान कपिल की साधना स्थली भी कहते हैं। भगवान कपिल का स्थान बगल में सरोवर है। लेकिन भाई साहब जी एक प्रसंग हमको मिला है, अब उसके बारे में ज्यादा आप लोग जाने, ब्रजवासी जी लोग हमारे जानेंगे। ये कुमुदवन इतनी बड़ी विलक्षण लीला है। यहाँ का महत्व ये था कि यहाँ 12 वर्षों के बाद एक पुष्प खिलता था, और वो पुष्प का दर्शन जिसको मिल जाए उसी को भगवत प्रेम प्राप्त होता था। और बलराम जी हमारे मल्ल युद्ध करने वाले, अखाड़ा लौटने वाले थे, तो प्रभु ने सोचा कि बलराम के अंदर भी तो प्रेम होना चाहिए। क्यों? बलराम जी को पति के रूप में पाने के लिए रेवती बहुत कठिन तपस्या कर रही थी। सतयुग से तपस्या करते करते द्वापर का समय आ गया। तब उसके लिए प्रभु माध्यम बनाए राधा रानी को। राधे बलराम जी को लेके चलना है कुमुदवन, और वहां जिसको दर्शन करना होता था शाम को चल के रात में आ जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त के बाद ये पुष्प खिलने लगते थे, और सूर्य की किरण आते आते जहाँ लालिमा हो तो बहुत सुंदर स्वरूप होता था, और सूर्य की किरण आने के बाद वो पुष्प समाप्त हो जाते थे 12 वर्ष में एक बार। तो जब राधा रानी भगवान के साथ आए तो राधा रानी बहुत खुश हुई, बोले कृष्ण अब 12 वर्ष बाद हम लोग फिर यहाँ आएंगे। तो भगवान मन ही मन मुस्कुरा के बोले कि राधा रानी से नहीं बोले पर अपने आप में कि अब मैं दोबारा आपके साथ यहाँ नहीं आ पाऊंगा। तो बलराम जी से कहा राधा जी ने कि दाऊ मुझे कुमुदवन जाना है। तो बलराम जी ने कहा मैं तो अखाड़ा लौट रहा हूँ, तो मैं नहीं चलूंगा। बोले नहीं, कृष्ण जी ने कहा किसी प्रकार से इनको लेके चलो। तो जब बलराम जी मना कर दिए तो राधा रानी ने कह दिया ठीक है दाऊ मैं अकेले जा रही हूँ इस निर्जन वन में, और कहीं कोई समस्या हो जाए तो उसके बारे में आप जानो। तो बलराम जी को लगा कि राधा को कष्ट हुआ तो फिर मुझे कष्ट होगा। तो अखाड़ा छोड़ के देखने लगे कि राधा रानी अकेले जा रही है कि कृष्ण भी है, तो कृष्ण दिखाई नहीं पड़े। तो बलराम जी पीछे पीछे अगल बगल लुक छिप के चलने लगे। और यहाँ प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि ककुदमी की पुत्री रेवती वो भी पुष्प देखने के लिए जल क्रीड़ा करने साथ अपने सहेलियों के साथ चल पड़ी। तो जब आ गई तो ये हुआ कि अभी तो समय है, क्यों न जल क्रीड़ा कर लिया जाए। और यहाँ राधा कृष्ण दोनों पहुंच गए, बगल में कृष्ण जी आ गए, उधर से राधा रानी भी आ गई। तो जब रेवती जी जल क्रीड़ा कर रही थी तो एक मगरमच्छ रेवती को पकड़ा, सहेलियां चीख करके भागी, बचाओ बचाओ, वो भी आवाज लगाई। तो बलराम जी छलांग मार दिए। जब छलांग मारे तो उस मगर का उद्धार करके और रेवती जी को गोद में ले, लेकिन आंख बंद कर जल के बाहर किए, उधर देखे नहीं। तो कन्हैया ने कहा कि राधे देखो दाऊ को किसी भी प्रकार से हम लोग यहाँ तक लाए पर आंख नहीं खोल रहा। बोलो कोई नहीं, कोई न कोई लीला ऐसी होगी। तो ये वो लीला स्थली है। और भगवान की जो लीलाएं हैं ब्रज की हमारे, एक से एक दुर्गम है और बहुत गुप्त है। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हमारे जहाँ भी विराजमान हुए हैं, जहाँ उनको भगवान की लीला की अनुभूति हुई है, वहीं आके बैठे हैं। अब कुमुदवन इसका केवल नाम बचा है, अब तो पूरा मकान बन गया, सब जगह पूरे मार्ग बनते जा रहे हैं। गंगा सागर जिसको हमारे ब्रजवासी लोग बताते हैं बगल में है, अभी हम लोग चलेंगे वहाँ गंगा सागर। थोड़ा सा स्थान भगवान कपिल का भी स्थान है, लेकिन इसका जो मूल तत्व था, मूल रहस्य है, वो है यहाँ प्रेम के पुष्पों का। और 12 वर्ष के बाद एक बार खिलते थे। इन लीलाओं पर यदि हम
पकवान लेके चल पड़ी। जब लेकर के चल पड़ी, ब्राह्मणों को पता लगा, तब उनको बड़ी ग्लानि हुई कि धिक्कुलम धिक क्रियाध्यक्षम विमुखा ये तो दोक्षजे, धिक्कार मेरे क्रिया को, मेरे ज्ञान को, जो भगवान नारायण से विमुख कर दिया। तब भगवान को यज्ञ पत्नियां बड़े प्यार से भात का भोग लगाई। इनको बोलते हैं भरतोड़ बिहारी। यहाँ चावल दान का विशेष महत्व है, और जब तक इनकी कृपा नहीं होती तब तक यहाँ कोई आता नहीं है। और जो अक्रूर घाट हम लोग चलने वाले हैं, तीर्थों में पृथ्वी ने कहा श्रेष्ठ कौन है, तो बोले पहला है गोवर्धन जी में, जहां मानसी गंगा के पास पंचतत्व कुंड का संगम है, और दूसरा है अक्रूर घाट। वो संगम आप लोगों को दिखाने के इस बार हम प्रयास करेंगे। मानसी गंगा सब गए हो, पर ये संगम के बारे में जानकारी नहीं होगी तो अच्छी बात है, नहीं हो तो और अच्छी बात है। तो ये भरतोड़ बिहारी है। यहाँ दर्शन हुआ, परिक्रमा करके अक्रूर घाट चलेंगे। चलने का क्रम, भगवान वालों को लगी भूख, तो कन्हैया ने कहा कि जाओ, मथुरा के आचार्य लोग 24 लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाकर के उनसे प्रसाद की याचना करो। जब आए याचना के लिए ग्वाल वाल, तो मथुरा के 24 लोग डांट के भगा दिए। तो भगा दिए, ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया कैसे दंडों के पास भेजा है, वो तो भगा दिए। तो बोले कोई बात नहीं, तुम गलत बोले हो, जाके यज्ञ पत्नियों से कहो, क्योंकि खिलाने का काम देवियों का है, देवता भोजन भट्ट होते वो खाने वाले होते हैं। ये हंसने की बात नहीं खास है। यज्ञ पत्नियों के पास जब आए, यज्ञ पत्नियों को पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम तो अक्रूर जी के कहने पर भगवान श्याम सुंदर, अक्रूर जी के प्रार्थना करने पर प्रभु श्याम सुंदर एक रूप से सदैव यहाँ निवास करते हैं। और यहाँ चतुर्भुज रूप भगवान दर्शन दिए हैं। और अक्रूर को भक्त रस में प्रवेश कराकर भगवान ये संकेत करते हैं कि मेरा भक्त कोई भी हो सकता है। कंस के साथ रहने के बाद भी अक्रूर भगवान के भक्त कहे गए हैं। और उन्होंने जब देखा चतुर्भुज रूप में, तो हाथ जोड़ के बोले हैं, नतोस्मि हम त्वा अखिल हेतु नारायणम पौरुषमादिमभ्यम। हे नाथ, हे नारायण, आज मुझे विश्वास हो गया है कि आप कौन हो। तो अक्रूर जी प्रणाम किए हैं। ये अक्रूर घाट है, यमुना जी यही प्रवाहित होती थी, यमुना जी अब आगे हो गई है। यहीं से मानसिक यमुना जी को प्रणाम करेंगे हम लोग, और आगे द्वारिकाधीश के लिए प्रस्थान करेंगे। पहुंचे हैं अक्रूर घाट। जब भगवान श्याम सुंदर को लेकर अक्रूर जी वृंदावन, नंदगांव, गोकुल से लेकर मथुरा की ओर आ रहे थे, तो भगवान अक्रूर से कहते हैं कि प्रभु आप अनुमति हो तो मैं यमुना में स्नान कर लूं। प्रभु ने कहा ठीक है। तो यमुना में स्नान के लिए जब अक्रूर जी उतरे, तो जल डुबकी लगाए तो अंदर क्या देखते हैं कि भगवान जल के अंदर हैं, और बाहर देखे तो बाहर। तब अक्रूर जी भगवान की साधना स्थली है, शत्रुघ्न जी की भी साधना स्थली हमारे यही है, वो भी यही के राजा बने थे। और ये मथुरापुरी आज से नहीं है, अनाधिकारी मथुरापुरी ये अनाधिकारी है। और जिस वृंदावन में आप लोग बैठे हो, यहाँ एक प्रसंग ऐसा भी रहता है कि राजपुत्री गंगा जी जो 60,000 वर्ष घनघोर तपस्या की थी उस वन में, इसलिए उस वन का नाम वृंदावन भी कहा जाता है। और वृंदा का राधा भी है, लेकिन कृष्ण जी के मन में राधा का नाम रखना था वृंदा, उनकी इच्छा थी। और वृंदावन का नामकरण करने वाले भी राधा रानी ही है। और ये वृंदावन में आपने बुद्धि है, लेकिन राधा कृष्ण की लीला हुई थी। यहाँ पंचतत्व का भी एक प्रसंग है, सुना देंगे ताकि वृंदावन में का प्रभाव नहीं हो, पर वृंदावन की जितना बचता हो, इसलिए भगवान कृष्ण राधा रानी के माध्यम में पंचतत्व को शुद्धि करवाए थे। वो कैसे करवाए तो वो व्याख्यान में बताएंगे तो अच्छा लगेगा। अभी आप लोग बैठे हो, 6 महीने में किसी का भगवान को
पार्षद पहले आए होंगे, गौर करके देख रहे होंगे आज सुबह बना हुआ है और सुरक्षित होने के बाद निकासी का लेकिन सफाई नहीं होगी, निकासी होगी, निकासी होगी और भगवान का यहाँ भरोसे रहते हैं कभी परिवार कभी कुछ लिया यहाँ पर बैठे हो छोटे भागवत की सेवाओं सबके कानून आवाज करेंगे और जितनी सभाओं की देवियाँ बैठी हैं सबका कपड़ा जरूर कर लिया कर कृपा करके बाद में मतलब ऐसा प्रसंग है